हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में सारा गिल किस देश की ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तभी हाल ही में सारा गिल यह पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो इसका सही आंसर होगा बी। पाकिस्तान की सारा गिल ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से अब ये पाकिस्तान की बनी है, तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के पीएम है क्रिकेटर इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। अभी हाल ही में पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्थान की स्थापना की गई है, बाबर क्रूज मिसाइल 1B। इसका अभी हाल में परीक्षण किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूएन में प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। इसका नाम है आयशा मलिक, आयशा मुगल। निगार जोहर पाकिस्तान ने अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाए। परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल, इसका भी अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नसीम शाह यह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लगा लिया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पाकिस्तान की इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पहला जिला सुशासन सूचकांक ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया है। सॉरी दोस्तों, तेलंगाना में नहीं, ये जम्मू कश्मीर में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। जम्मू कश्मीर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह शुरू जारी किया गया है। तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल इसका आयोजन किया गया। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया गया। हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा, भेंट और महाशिवरात्रि पर्व ये जम्मू कश्मीर राज्य में मनाए जाते हैं। देविका और पुनेजा ब्रिज इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जिसका मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाया गया। जम्मू कश्मीर में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में डल झील, उल्लर झील, गढ़सी सागर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कोसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और वेरीनाग झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोक नृत्य हैं बच्चा नगमा, भांड जशन, रूप, डमहल और ऊंची नुचन, ये सभी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे जोजिला दर्रा, बन्नीहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेशनल पार्क दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो यह गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक यह अभी हाल ही में जारी करने का फैसला लिया है। तो आपको इस जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जम्मू कश्मीर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, तो इसमें प्रथम जिला कौन सा है? तो इसमें जम्मू जिला प्रथम स्थान पर है और श्रीनगर ये 5वें नंबर पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है?
तो अभी हाल में लद्दाख को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल टर्फ मिला। तो इसका सही आंसर होगा बी, लद्दाख में। अगर लद्दाख के बारे में पूछा जाए कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल है R.K. माथुर, जिनका पूर्ण नाम है राधाकृष्ण माथुर। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हाल में विनोद राय को RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। ये विनोद राय को किया है, तो विनोद राय के बारे में देख लेते हैं। ये विनोद राय पूर्व CAG भी रह चुके हैं और इन्हीं को अभी RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये RBI ने किया है, तो हम RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। इसका अधिनियम सन 1934 में आया था और स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 27वें नंबर के गवर्नर है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल में किसने कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में हमारे कोयला मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा बी, हमारे कोयला मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जैन, इन्होंने कोयला दर्पण पोर्टल शुरू किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखना है, ये अनिल कुमार जैन ये हमारे वर्तमान में कोयला मंत्री है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मियां अमर मोटली को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? अभी हाल ही में मियां अमर मोटली इनको बारबाडोस देश के प्रधानमंत्री चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा ए। अभी मियां मोटली इनको बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये बारबाडोस के चुना गया है, तो हम देख लेते हैं कि बारबाडोस की कैपिटल क्या है, फ्रीस्टाउन। बारबाडोस की करेंसी क्या है, बारबाडोसी डॉलर। तो बारबाडोस के PM कौन है? तो बारबाडोस के PM तो यहीं बन गए हैं अभी, मियां अमर मोटली। तो देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आई रिपोर्ट अंकडोट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की FDI प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? तभी हाल ही में अंकडोट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की FDI प्रवाह लगभग 26% घटा है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अंकडोट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की FDI 26% घटी है। ये अंकडोट की रिपोर्ट के अनुसार ही हुआ है। तो हम देख लेते हैं अंकडोट की फुल फॉर्म क्या है। अंकडोट की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 में और इसके वर्तमान में गवर्नर है रेविका ग्रिस्वॉर्न। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? अभी हाल ही में जारा रदरफोर्ड ये दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जारा रदरफोर्ड ये दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ की रहने वाली है, तो यह बेल्जियम की रहने वाली है। यह बेल्जियम की रहने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसने क्या किया है, तो इन्होंने 5 महाद्वीप 31 देशों की यात्रा माइक्रोलाइट प्लेन से की है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोलाइट प्लेन से 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा इन्होंने की है और ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर 44वां कॉकब्रोक दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में 44वां कॉकब्रोक दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, त्रिपुरा में कॉकब्रोक दिवस मनाया गया है। ये 44वां दिवस मनाया गया।
अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोकबोरोक क्या है, तो एक कोकबोरोक है त्रिपुरा की एक भाषा है, और त्रिपुरा की एक भाषा यानी कोकबोरोक, इसका दिवस इसकी विकास के जश्न में मनाया जाता है। और यह दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यह त्रिपुरा में मनाया गया है। तो हम त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है विप्लव कुमार देव, और त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। सदियों पुरानी केर पूजा इसे भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। नए त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव हैं आलोक कुमार। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया है। 1 टू खेलो 1 टू पढ़ो लर्निंग परियोजना, इसकी घोषणा भी त्रिपुरा राज्य सरकार ने ही की है। तो त्रिपुरा के बारे में इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में जेरी हेमलेट, इसको जम्मू कश्मीर राज्य का दूध गांव घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जेरी हेमलेट को दूध गांव घोषित किया गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर होगा ए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया। यह 23 जनवरी को मनाया जाता है, और 23 जनवरी 2022 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1897 में। इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त और पिता का नाम जानकी दास बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1919 में एक सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, और कुछ दिनों बाद में इन्होंने यह सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने सत्याग्रह में कब भाग लिया था? तो सन 1930 में सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक सत्याग्रह में प्रवेश किया था। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि सन 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और सन 1939 में इन्होंने इनकी अध्यक्षता छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रामानुजन की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामानुजनाचार्य इनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। हैदराबाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी को इसका अनावरण किया जाएगा, और ये हैदराबाद में किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? अभी हाल ही में सुष्मिता सेन, इन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में सुभाष भौमिक, इनका निधन हुआ है। तो ये कौन थे? ये सुभाष भौमिक एक प्रो फुटबॉलर थे, और इनका अभी हाल में निधन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, फुटबॉलर सुभाष भौमिक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की। तो इसका सही आंसर होगा सी।
ये गुजरात राज्य ने किया है, तो हम गुजरात राज्य के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क यह एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात हाई कोर्ट ने देश में पहली न्याय घड़ी लगाई है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात राज्य के सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, यह द्वारका में स्थित है। किसान सूर्योदय योजना यह गुजरात राज्य के द्वारा चलाई गई है। और गिरनार रोपवे इसका उद्घाटन भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये भी गुजरात राज्य में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से गुजरात राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कल का क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि नोर संतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। तो नोर संतारा को इंडोनेशिया देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। और आपका आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।